ये बलिया के एसपी या फिर जो अधिकारी देख रहे होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इनके साथ इंसाफ हो। लोग समाज में रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन फैलाने वाले लोगों से आप लोग सतर्क रहिए। कहीं आने जाने से पता जाता है कि डायन को भी जो है दामाद जो है दुल्हन होता है। 1.5 लाख रुपये किसी का जान लेने के लिए अगर आप दे रहे हो, उससे अच्छा है कि 1.5 लाख रुपये किसी अनाथ किसी गरीब को आप दान कर दो, कम से कम पुण्य मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। इनका सुहाग छीन कर वो कितना क्या पा लिए, क्या मतलब कौन सा उनको हासिल हो गया, घर उजड़ गया, उनकी बेटी का घर उजड़ गया। कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है उन्हीं का जो है उन्हीं के पैर पे उन्हीं के हाथ से कुल्हाड़ी लगी है, लेकिन ये चीज़ उनको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे करनाल तड़ावरी से आप जो है बलिया पहुँचती हैं। हाँ। लगाने की ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हो रहा है कि आखिर ये फांसी लगाने का जो उनका फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ। अभी हमारी मौजूदगी जो है बलिया ज़िले में है, वही बलिया जिसका एक स्लोगन बहुत वायरल है। वायरल क्या कह सकते हो, वो बहुत पुराना स्लोगन है कि जब वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक जवान के साथ बहुत गलत हुआ है और उस जवान की ये पत्नी है। होता ये है कि कुछ महीने पहले प्रेम प्रसंग होता है और प्रेम प्रसंग के बाद जो है दोनों लड़के और लड़की की शादी होती है फैमिली की मर्ज़ी से। तो आखिर पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे। तो क्या आखिर मामला क्या है, पूरा शुरू से जो है विस्तार से बताइए, ताकि ये हमारा वीडियो जो है जब भी किसी के पास जाए तो समझ में आए। कौन सा गांव पड़ेगा, क्या ज़िला पड़ेगा? करनाल यानी कि हरियाणा ज़िला है और करनाल हम रहते हैं तड़ावड़ी। थोड़ा तेज़ बोलिए ताकि सरकार को सुनाई दे। करनाल तड़ावड़ी ज़िला जी। क्या मामला क्या है पूरा? मतलब मामला, पहले ये मेरे घर पे गए तो हम दोनों के बीच में लव हुआ। उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा को पता चल गया, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा ठीक है तुम दोनों का ऐसा ही मर्जी है तो हम तुम दोनों की शादी करवा दे रहे हैं। तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहाँ से इनके साथ भेजा यहाँ पे। आपके घर ये करने क्या गए थे? वहाँ पे ये काम करने गए थे मतलब। अच्छा, मतलब ये रिलेटिव हैं आपके? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो मेरे मामा ने मतलब हमें ट्रेन में से ही धमकियाँ देने स्टार्ट कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कर दूंगा, तुम लोग यहाँ पे आना मत, यहाँ पे आओगे तो इसको लौटा देना मेरे पास। और मेरे मम्मी पापा ने हमको फंसाने के लिए पहले से मतलब हमारी वीडियो बना के रखी थी, इससे कि अगर मैं कहीं गुम होती हूँ तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। इसीलिए मेरा मामा मेरे को ले जाना चाहता था, बट ये मुझे जाने नहीं दिए। और उसके बाद जो मेरे ससुर हैं वो हमको बलिया से लेकर आए यहाँ तक। उसके बाद मतलब ये वहाँ काम करने का मतलब मम्मी पापा ने बहुत सी धमकियाँ दी, तो उससे हम लोग नहीं डरे। तो उसके बाद ये वहाँ पे काम करने गए। फिर तड़ावड़ी में मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन करके कहा कि तुम लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो वहाँ पे अच्छा, अभी जो है ऑफ कैमरा आपके ससुर जी बोल रहे थे कि जब वहाँ से आपके पति आपको लेकर आ रहे थे तो ट्रेन में उनके गुर्गे आए हुए थे, मतलब उनको मारने के लिए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो फिर आप लोग वो ट्रेन में बचते बचाते कैसे आए आप लोग? वहाँ पे 2-3 लेडीज़ बैठी थी, तो मतलब उन्हीं से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने मतलब हमको बचाया उन लोगों ने हमको मतलब। अच्छा, तो जैसे तैसे करनाल तड़ावरी से आप जो है बलिया पहुँचती हैं। हाँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेरा मामा हमारे पास फ़ोन करता है, हमको धमकियाँ देता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसा क्यों धमकी दे रहे हैं? मम्मी पापा ने मुझे खुद अपनी मर्ज़ी से भेजा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। तो मतलब उस टाइम फिर उन्होंने धमकियाँ देना बंद कर दिया, फिर से धमकियाँ देने स्टार्ट कर दिया था अभी फ़िलहाल के डेट में। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मतलब मेरे से बात करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने कहा तेरा पति यहाँ आएगा, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगी, हमारी फैमिली से कुछ नहीं बोलेगी, वो यहाँ आके कमा सकता है, तुम लोगों को खिला सकता है। तो वो वहाँ पे गए काम करने। तो मतलब वहाँ पे ठेकेदार से मिल के मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे मामा ने मतलब इन सब ने मिल के इनको जहर दे के कुछ भी करके इनको मार दिया कंपनी में मार दिया। उनको जो है रूम आपके मम्मी पापा के रूम पे रहते थे या फिर उनको रूम मिला हुआ था? कंपनी में उन्होंने रूम लिया हुआ था। ठेकेदार ने कहा था कि तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें कुछ नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पे गए। तो मतलब उनको सबसे अलग रूम दिया गया, मतलब स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम उनको दिया गया। तो उनको जो है अलग, और ठेकेदार के द्वारा ये कहा गया कि मतलब यहाँ पे आइए आपको कुछ नहीं होगा, गारंटी हमारी। हाँ, गारंटी उनकी थी। तो फिर उनकी अब गारंटी ये चली कहाँ गई, जबकि ये उन्हीं की गारंटी में वो गए थे ना आपके पति, तो वो उनकी गारंटी कहाँ चली गई? आपने अभी पूछा नहीं फ़ोन करके ठेकेदार से? ठेकेदार ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, स्विच ऑफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में यही होता है। उसके बाद क्या हुआ फिर? जो इसमें शामिल है उनका नाम और उनका आपका रिलेशन क्या है, थोड़ा बताने का कोशिश करें ताकि जो लोग वीडियो देखें या फिर वही लोग देखें तो थोड़ी सी शर्म आ जाए उनको।
मम्मी पापा सुधीर सिंह, अनीता सिंह मेरे मम्मी पापा हैं, मनीष सिंह मेरे मामा हैं, अंकुर सिंह मेरे चाचा हैं, हेमंत वर्मा मेरे फूफा हैं। ये लोग शामिल हैं इसमें? हाँ, ये सब शामिल हैं और उनसे साथ ठेकेदार और मेन गार्ड शामिल है। तो ये बताइए कि जब वो वहाँ पे जब कमरे में थे तो कोई बात तो हुई थी? आखिरी बार कब बात हुई थी और कैसे बात हुई थी? आखिरी बार मेरी उनसे रात में 10 बजे बात हुई। उन्होंने कहा मुझे नींद आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट और बात करो मेरे से। तो उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, वो नॉर्मली होता रहता है। तो मतलब फिर उनके जैसे हाथ पे किसी ने मार दिया हो, फ़ोन उनका नीचे गिर गया, उसके बाद फ़ोन कट गया। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, एक भी फ़ोन नहीं उठाया 10 बजे के करीब में। इसका मतलब आपने जो कॉल किया था वो नॉर्मल नहीं बल्कि वीडियो कॉल था? हाँ, वीडियो कॉल था। तो कमरे में अंधेरा था या फिर लाइट जल रही थी, प्रकाश था? लाइट जल रही थी। तो उसमें साफ साफ आपने देखा कि मतलब किसी ने हाथ पे फ़ोन को मार दिया? हाँ, साफ साफ देखा था मैंने, किसी ने हाथ पे फ़ोन। तो एक चीज़ आप ये बताइए कि उनकी जो आदतें थी, उनके अंदर कभी ऐसा था कि मैं खुदकुशी करूँगा? कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब जिस दिन उनको ऐसा लग रहा होता तो वो मुझसे डिप्रेशन में बात करते, बट उनके ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर जब वो मोबाइल जो है वीडियो कॉल पे जो मोबाइल फूट गया या जो भी हुआ, फ़ोन नहीं लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया शायद। उसके बाद सुबह मतलब मैंने उनके पास, फिर मैंने सोचा सो गए होंगे, तो मैंने उनके पास सुबह फ़ोन किया। उन्होंने सुबह फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने अपने पापा जी के पास फ़ोन किया। मैंने पापा जी को बताया, उन्होंने मेरे को ठेकेदार का नंबर दिया। सुधीर सिंह जी के पास आपने कॉल किया? आपके पिताजी सुधीर सिंह हैं? मैंने अपने ससुर जी के पास। अच्छा, आप अपने ससुर जी के पास कॉल किए? हाँ, तो उन्होंने फ़ोन मतलब उन्होंने नंबर दिया मुझे ठेकेदार का। उसके बाद मैंने ठेकेदार के पास फ़ोन किया तो उसने कहा कि सामान मतलब फांसी लगा चुका है। उस रूम की हाइट क्या रही होगी? उस रूम की हाइट मतलब इतनी थी कि मतलब वो अगर ऊपर सीधा होके चलते थे तो उनका जो सर था वो लड़ जाता था दीवार में। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि उस रूम की हाइट जो है इतनी थी कि उसमें अंदर प्रवेश करने पे सर जो है टकरा जाता था। तो उसमें जो है फांसी लगाने की ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हो रहा है कि आखिर ये फांसी लगाने का जो उनका फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, उसमें फांसी लगाने वाला, मैंने पूरा कमरा देखा था, फांसी लगाने वाला ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था उसमें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी मम्मी के पास मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा तू एक बारी जाके वहाँ पे देख। तो वो गई, उसको 2 मिनट भी नहीं लगा, जबकि वहाँ से 1 घंटा का रास्ता है वहाँ जाने में। उसको 2 मिनट भी नहीं लगा। उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया। उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद मतलब जो मेरी फैमिली है उन लोगों ने उनसे बात की। तो मेरा मामा है जो, उसने मेरे को फिर धमकी दी, मेरे पापा को मतलब मेरे ससुर जी को उसने फिर से धमकी दी। मतलब कि आपके पति के उनका हत्या हो जाने के बाद फिर से धमकी? हाँ, फिर से धमकी दी। उसने कहा देख लिया तुम लोगों ने मेरा पावर। तो मेरे पापा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो हम भी तुम लोगों को मतलब बताएंगे। हाँ, तो मतलब यही सब हुआ। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने मम्मी से कहा कि तुम लोगों ने ऐसा किया है। तो मेरे मम्मी पापा ने साफ इनकार कर दिया। जब मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे पापा ने साफ कह दिया था कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे पापा का कोई रिश्ता नहीं था तो मतलब वो वहाँ पे क्यों गए थे, क्या करने गए थे? जब तक हमारी फैमिली वहाँ नहीं पहुँची थी, मेरे पापा गए वहाँ से, उन्होंने बॉडी निकलवा दी। उसके बाद मतलब बॉडी जाके पुलिस वालों को मतलब पुलिस को हैंड ओवर करा दिया गया? हाँ, और पुलिस उसको पोस्टमार्टम भेज दी? हाँ। तो उस बॉडी का वारिस वहाँ पे कौन बना था? मेरी ननद के पति जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो गए वहाँ पे तो उनको भी धमकियाँ दी। मेरे पापा ने उनको भी साइड में बुलाया और वो बता रहे थे हमको कि वहाँ पे वो 10-15 आदमी लेकर घूम रहे थे। तो वहाँ से वो जैसे तैसे करके उस दिन तो निकल गए, लेकिन उसके दूसरे दिन वो गए तो नहीं तो उनको कमरे में घुसने दिया, मतलब कंपनी में उनको घुसने ही नहीं दिया गया। तो वहाँ पे जब वो मर गए, मतलब उनकी जब हत्या कर दी गई, तो उस बॉडी का वारिस कौन बना वहाँ पे? इनको तो नहीं घुसने दिए गए, इनको जो है ये डर के मारे जो वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन यही बन के गए थे ना। बन कर तो ये गए थे, लेकिन वहाँ पे उस समय बना कौन था? आपके मामा जी बने थे उनका वारिस। बॉडी कौन निकलवाया था? पापा। अच्छा, आपके पिताजी बॉडी निकलवा कर पुलिस के हवाले करके पोस्टमार्टम? हाँ जी। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा ने कॉल उठाना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे रेवती थाना में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, बट रेवती थाना ने कुछ नहीं किया। देखना ये है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। और इसमें जो है यूपी पुलिस ये देखना है कि इतनी सतर्क है यूपी पुलिस, क्योंकि बात जो है एक बेटी का है। और योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच तो गई, लेकिन उसके मांग का सिंदूर जो है छीन लिया गया, वो नहीं बच पाया। और एक
बूढ़े पिता का, जिसका कि जो एक ही वारिस था कमाने वाला, एक ही थे ना आपके पति? हाँ, उनके कोई भाई? कोई नहीं। कितने बहन हैं वो? 3 बहन। जी। शादी हो गई तीनों की? नहीं, 2 की होगी, एक छोटी वाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी बहन है, शादी करने के लिए उनके पिताजी हैं, ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर की स्थिति आप देख ही सकते हैं कितनी दयनीय है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपके मामा जी, मतलब ये आरोप आप लगा रहे हैं, आपको कैसे पता कि आपके मामा जी 1.5 लाख रुपये लेकर ये काम किए हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे को खुद फ़ोन करके, मैंने कहा कि तुमको मतलब हमसे क्या दुश्मनी है? अब मम्मी पापा ने मुझे इनके साथ खुश रहने के लिए छोड़ दिया, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसने खुद कहा कि तेरे मम्मी पापा ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए। तो मैंने मम्मी से भी फ़ोन करके ये बात पूछा कि मम्मी तूने ऐसा कुछ कहा है? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ। देख सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसा कि इनका आरोप लगाया जा रहा है। अगर ये आरोप सही है तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर 1.5 लाख रुपये किसी का जान लेने के लिए अगर आप दे रहे हो, उससे अच्छा है कि 1.5 लाख रुपये किसी अनाथ, किसी गरीब को आप दान कर दो, कम से कम पुण्य मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। आखिर इनका सुहाग छीन कर वो कितना क्या पा लिए, क्या मतलब कौन सा उनको हासिल हो गया? इनका घर उजड़ गया, उनकी बेटी का घर उजड़ गया, कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है उन्हीं का जो है, उन्हीं के पैर पे, उन्हीं के हाथ से कुल्हाड़ी लगी है। लेकिन ये चीज़ उनको पता नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि डायन को भी जो है दामाद जो है दुल्हन होता है। अब देखना ये है कि पुलिस क्या करती है इसमें। तो आप सरकार से और पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उन सबको फांसी पे लटकाई जाए। किसको किसको? मामा, मम्मी, पापा। नाम के साथ रिलेशन बताइए। ओके। मनीष सिंह यानी कि मेरे मामा, अनीता सिंह मेरी मम्मी, सुधीर सिंह मेरे पापा, हेमंत वर्मा मेरे फूफा जी, अंकुर सिंह मेरे चाचा और बाकी ठेकेदार को। मैं यही कहना चाहूँगा कि यही होता है स्वीट पॉइजन फैलाने वाले लोग। यही लोग होते हैं जो कि स्वीट पॉइजन देते हैं, मीठा जहर देते हैं आपको, जो है जाल में। ये एक तरह से जाल ही था। हाँ, एक तरफ से ये पूरा जाल बिछाया गया था, मीठा मीठा बात करके। हाँ। और इस वारदात में वो लोग कामयाब भी हो चुके हैं। हाँ, कामयाब हो चुके हैं वो लोग। जी। तो इसी को कहते हैं, जो लोग समाज में रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन फैलाने वाले लोगों से आप लोग सतर्क रहिए। कहीं आने जाने से परहेज कि आपके ससुर जी उनको मना किए थे, जब पहली बार वो आपको लेकर आए थे तो वो मना किए थे कि वहाँ पे क्यों जा रहे हो? हाँ, मना किया था उनको, सब लोगों ने मना किया था। बट उन्होंने ये कहा कि इसके मम्मी पापा ने जब मुझे खुद बुलाया एकदम प्यार से, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। वो उनके भरोसे पे ही गए थे एक तरफ से कि वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही कहा जाता है कि जब किसी बकरे को हलाल करना होता है तो उसको खिलाया पिलाया जाता है, माला पहनाया जाता है, लेकिन उस बकरे को ये नहीं मालूम होता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इनके पिताजी बुजुर्ग हैं, ज़िंदगी का अनुभव है, उन्होंने मना किया, लेकिन इनके जो पति थे वो जो ठान लेते थे वही करते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। हालांकि कोई भी सास ससुर पे कोई ऐसा शक नहीं करेगा आज के समय में, क्योंकि एक तरह से वो भी माता पिता के ही समान होते हैं। उन्होंने विश्वास करके वहाँ पे गया और उनके साथ ऐसा वारदात हुआ। आप लोगों को इस वीडियो पे क्या कहना है, ये हमारे साथ जो लड़की खड़ी हैं इनके ऊपर क्या कहना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर ये बलिया के एसपी या फिर जो अधिकारी देख रहे होंगे, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इनके साथ इंसाफ हो। बाकी अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।